नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सोनभद्र में प्रसूता और नवजात की मौत पर निजी अस्पताल सील, संचालक पर एफआईआर दर्ज। सत्यम कुमार सिंह बने जौनपुर क्षेत्रीय करनी सेना के नए जिलाध्यक्ष। बहराइच में ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दर्जन भर दुकानें जलकर राख हो गई। जौनपुर के कादीपुर में जन चौपाल, ग्रामीण समस्याओं के समाधान के निर्देश। कानपुर में बाबूपुरवा पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज और साथ ही उत्पीड़न का आरोप। प्रयागराज में बेकाबू डंपर की टक्कर से ठेले ले जा रहे बुजुर्ग की मौत। सीतापुर में प्रेमी युगल के शव फंदे से लटके मिले, जांच शुरू। हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी, 2027 महाकुंभ को लेकर संतों से लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी से मनाया। सैनिकों और पूर्वी सैनिकों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, गणेश जोशी ने कहा। रामनगर पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश समेत 2 शातिर अपराधी दबोचे। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी गिरफ्तार, 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंगेर पहुंचे। बिहार में गैर मजरूआ जमीनी की खरीद बिक्री पर रोक, 18,741 प्लॉट चिन्हित। गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर आईईडी बरामद की। खबर का असर, मुंगेर में सिंचाई नहर की सफाई शुरू होने से किसानों को राहत। चित्तौड़गढ़ में योग दिवस पर 2.5 लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। भरतपुर में 3 महिला कर्मी 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। कोटा में देर रात पंकज मेहता के घर पहुंचे अशोक गहलोत, सियासी चर्चाएं तेज। भरतपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, महिला एवं बाल विकास विभाग की 3 कर्मी गिरफ्तार। पांचना बांध विवाद पर किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनाने की पहल। $1.85 करोड़ की डिजिटल अरेस्ट ठगी का सह आरोपी जैसलमेर से गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पाली दौरे पर रहेंगे। आकाश अंबानी ने पेश किया जियो का एआई रोडमैप, खेती से कारोबार तक पहुंची तकनीकी। ईशा अंबानी का लक्ष्य 2030 तक रिलायंस एफएमसीजी कारोबार का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ करना है। जियो आईपीओ की प्रक्रिया शुरू, 27 करोड़ शेयरों तक का फ्रेश इश्यू लागू लाएगी कंपनी। आमिर खान और गौरी सेपरेट की रजिस्टर्ड मैरिज की खबरें सुर्खियां बटोर रही। प्रियंका चोपड़ा ने जोली के साथ नए प्रोजेक्ट का दिया संकेत। एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने साझा की अपडेट। टीवी इंडस्ट्री पर बरसी शिल्पा शिंदे, निर्माताओं को बताया व्हाइट कॉलर माफिया। लाफ्टर शेफ 3 फिनाले के करीब, दर्शकों में बड़ी उत्सुकता। खतरों के खिलाड़ी 15 जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना। कुणाल खेमू के रियलिटी शो अलायंस को लेकर चर्चा तेज।
कृतिका कामरा और गौरव कपूर के अलायंस से जुड़ने की खबरें चर्चा में हैं। 12 साल बाद एक रियलिटी टीवी शो में वापसी करेंगे कुशल टंडन। अलायंस इंडिया से पहले सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे हैं कुशल टंडन, लिया बप्पा का आशीर्वाद। रियलिटी शो स्प्लिट्स विला 16 से जुड़ा नया विवाद अब सोशल मीडिया पर छाता जा रहा। सिमरन खान के आरोपों के बाद स्प्लिट्स विला चर्चा के केंद्र में नजर आया। लॉकअप सच या सजा के दूसरे सीजन को लेकर बढ़ा है दर्शकों का इंतजार। रियलिटी शो में रितेश देशमुख और फराह खान नए लॉकअप के होस्ट बनने जा रहे हैं। टीवी शो कुंडली भाग्य फेम धीरज धूपर लॉकअप 2 में नजर आएंगे। डायरेक्टर फराह खान की रियलिटी शो द 50 की लोकप्रियता पर चर्चा जारी है। रियलिटी शो द 50 की विजेता बनने के बाद शिव ठाकरे एक बार फिर से सुर्खियों में आए। अमरीश पुरी की परपोती हिनाया पुरी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा। सोशल मीडिया पर मोगैम्बो खुश हुआ पोस्ट से चर्चा में आई हिनाया पुरी। शिल्पा शेट्टी का फैमिली रियलिटी शो मां है ना दर्शकों को कर रहा है काफी आकर्षित। डिजिटल और ओटीटी रियलिटी शोज में टीवी सितारों की बढ़ती जा रही भागीदारी। कई टीवी और ओटीटी सितारे जून में नए शोज के साथ दर्शकों के सामने आने की उम्मीदें जताई जा रही। मनोरंजन जगत में रियलिटी शोज की नई फसल, दर्शकों को मिलेंगे भरपूर ड्रामे। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में नए प्रोजेक्ट्स व रियलिटी शोज को लेकर हलचल मची हुई है। टीम इंडिया महिला T20 वर्ल्ड कप में अगले मुकाबले की तैयारी में जुटी। श्रेयंका पाटिल चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में भारत की गेंदबाजी रणनीति को श्रेयंका पाटिल की चोट से एक बड़ा झटका लगा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज से ग्रुप स्टेज के दूसरे दौर के मुकाबले की शुरुआत। ब्राजील आज हैती के खिलाफ जीत के साथ नॉकआउट की ओर मजबूत कदम बढ़ाने उतरेगा। नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच हाई वोल्टेज फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले पर दुनिया भर की नजरें। मोरक्को के इस्माइल सेबारी ने वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरी। मोरक्को के स्कॉटलैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप अभियान को एक नई मजबूती दे दी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज का मुकाबला ग्रुप समीकरणों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। तुर्की और पैराग्वे के बीच जीत की जंग, दोनों टीमों पर बढ़ा है काफी दबाव। फीफा वर्ल्ड कप में दूसरे दौर के मैचों से कई टीमों की नॉकआउट तस्वीरें साफ होने लगी हैं। अब इंग्लैंड न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने मैच पर मजबूत पकड़ बनाई रखी। हेनरी निकोल्स के शतक ने न्यूजीलैंड को स्टेट मैच में बढ़त दिला दी है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग दबाव में नजर आ रहे हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में शीर्ष टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने में काफी जुटी हैं। इंडियन हॉकी टीम यूरोपीय चरण के महत्वपूर्ण मुकाबले की तैयारी में जुटी है। भारतीय हॉकी टीम FIH प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन पर प्रशंसकों की नजरें टिकी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांच के बीच वैश्विक खेल जगत में फुटबॉल पर उत्साह चरम है।
विश्व खेल कैलेंडर में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के बड़े मुकाबले प्रशंसकों को आकर्षित कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड और नए सितारों का उदय टूर्नामेंटों को बना रहा दिलचस्प। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए 20 जून बना सुपर स्पोर्ट्स डे। क्रिकेट से फुटबॉल तक कई बड़े मुकाबले देखने को मिले। पीएम मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर राज्यों के साथ समन्वय पर भी जोर दिया। सीएम योगी ने जनहित से जुड़े मामलों में अधिकारियों की समयबद्ध कार्रवाई के उन्हें निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने प्रदेश भर में रोजगार और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं मिली हैं। काफी लोगों ने बधाई दी। बीते दिन राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यक्रम आयोजित रखा था। बसपा प्रमुख मायावती ने संगठन विस्तार को लेकर पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। विपक्षी दलों ने संसद सत्र की रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज कर दी गई। कई राजनीतिक दलों ने 2027 के चुनावी समीकरणों पर काम करना शुरू कर दिया। जोधपुर में 1 करोड़ से ज्यादा की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में सह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रामनगर की पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश समेत 2 आरोपियों को दबोचा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी की गिरफ्तारी, 3 अन्य की तलाश जारी है। प्रयागराज में एक बेकाबू डंपर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत का मामला प्रकाश में आया। सोनभद्र में एक प्रसूता और नवजात की मौत के मामले में अस्पताल को सील कर दिया गया। पुलिस की ओर से कार्रवाई। बहराइच में ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट से लगी है आग और कई दुकानें जली हैं। सोने की कीमतों में नरमी जारी है। निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर अभी भी टिकी। चांदी के दाम में गिरावट से सराफा बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। निवेशकों ने कीमती धातुओं में उतार चढ़ाव और सतर्क रुख अपनाते हुए लोगों को चेताया। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों पर बनी हुई है। टेक और बैंकिंग शेयरों में चुनिंदा खरीदारी से बाजार को सहारा मिल रहा। आईपीओ बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स की एंट्री को लेकर उत्साह बढ़ा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मॉनसून गतिविधियां तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिलने के साथ ही किसानों को खरीफ बुआई में मदद मिलने की उम्मीदें जताई जा रही। सोशल मीडिया पर बीते दिन राहुल गांधी के जन्मदिन से जुड़े पोस्ट ट्रेंड में रहे। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता अभियान तेज हुआ। कृषि क्षेत्र में खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया गया। ईरान से जुड़े पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर में एआई नई तकनीकी के इस्तेमाल पर फोकस किया गया।
100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।